Audio Jungle. Audio Jungle. रोल। शिव महापुराण आयोजित हो रही है आलोट विधानसभा के ग्राम मंडावल में और हमारे साथ संत श्री गोवर्धन लाल जी जोशी जी हैं जो कि लोटखेड़ी के निवासी हैं मंदसौर ज़िले में और शिव महापुराण भागवत कथा राम कथा भी करते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका जी सर संस्कार टुडे पर। जिस तरह से आज आपने शिव महापुराण कथा की है, भक्तों का जो रुझान है वो शिव के प्रति बहुत बढ़ रहा है, इसको किस तरह से देखते हैं आप? शिव जी का एक स्वरूप ऐसा है जिसको पशु हो तो वो भी पशुपति नाथ कह करके और भगवान की वंदना करते हैं। और शिव पुराण वही शिव पुराण है। अगर शिव महापुराण को अगर अपन जीव महापुराण भी कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कारण कि हर जीव में शिव विराजमान है। और जब हर जीव में शिव विराजमान है, अगर जीव से शिव निकल जाता है तो केवल शव रह जाता है। उसकी मृत्यु तभी संभव है जब उस जीव के अंदर से शिव निकल जाते हैं। तो इस सारे संसार में सारे ब्रह्मांड का अगर कोई कर्ता अगर कोई है तो वो शिव है। शिव के अनेक रूप हैं। वो निर्गुण में भी है, वो निरंजन में भी है, वो निराकार में भी है और वो साकार में भी है। ब्रह्मांड के हर व्यक्तित्व को समझना बहुत सरल है, लेकिन शिव तत्व को समझना बहुत मुश्किल है। और शिव तत्व को वही समझ सकता है जिस पर कृपा भगवान शिव की है। कुछ दिक्कत इसमें ये आती है, कहते हैं कि अधूरा ज्ञान अधूरी पढ़ाई धर्म के लिए हानिकारक बन जाती है। और आज के युग में केवल लोग एक भाव में बहते जाते हैं और भाव में बहते उस समय उन्हें यह ध्यान नहीं रहता है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, धर्म क्या है अधर्म क्या है। आज का कुछ लोगों के द्वारा जो अपने अज्ञानता के कारण, चाहे वो वेद कर रहे हैं, पुराण कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हो जाती है, ऐसा अंधविश्वास लोगों के मन में प्रकट किया जा रहा है कि वो अंधविश्वास ज्ञान और विज्ञान दोनों को चुनौती दे रहा है। अंधविश्वास ज्ञान और विज्ञान दोनों को चुनौती दे रहा है। और यही सबसे बड़ा सनातन धर्म के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, बहुत बड़ी हानि है। इसलिए आपका धर्म, आपका कर्म, आपका विधान, आपकी पूजा, आपकी पाठ, आपके वेद, आपके पुराण, आपका सत्संग, आपका सनातन कभी आपको कर्म से दूर नहीं करता है। पर अंधविश्वास इतना हो गया कि उस अंधविश्वास ने ज्ञान और विज्ञान को चुनौती दे दी है। आपको पढ़ाई करना ही पड़ेगा। पढ़ाई करना, अध्ययन करना, ये आपका काम है। केवल आप शिव की पूजा करके बिल पत्र केवल शिवलिंग को चिपका करके अगर आप ये कहते हो कि आप पढ़ाई मत करो, आपका रिजल्ट पास का आएगा, तो आप अपने सनातन के प्रति, कर्म के प्रति, धर्म के प्रति आप बहुत बड़ा वज्राघात कर रहे हैं। कभी किसी संतों ने, कभी किन्हीं विद्वानों ने किसी भी इंसान को कभी कर्म से दूर नहीं किया है। कर्म प्रधान है। कहते हैं ना कि कर्म आपका भाग्य बदल सकता है पर धर्म आपका भाग्य बदल नहीं सकता है। कर्म ही आपका भाग्य बदलेगा और कर्म अच्छा हो तो धर्म तो अपने आप प्रकट हो जाता है। आज अपन कहते ये विज्ञान है, ये संस्कृताचार्य है, ये विद्वानचार्य, ये आचार्य है, इन्होंने गणित, इन्होंने संस्कृत, इन्होंने इंग्लिश, वो लेक्चरार बने तो अध्ययन करके ही उनको ये पद मिला है। बिना अध्ययन करने से कुछ मिलता है क्या? कुछ नहीं मिल सकता। तो जीवन में हमें जो भी कुछ करना है, कभी कर्म से, कभी धर्म से। कर्म और धर्म दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन कर्म प्रधान है। और मेरी शिव महापुराण की कथा कर्म के ऊपर निर्भर है। कर्म अगर आपका अच्छा है तो धर्म तो अपने आप प्रकट हो जाएगा, और धर्म अगर आपका प्रकट हो गया तो भगवान अपने आप प्रकट हो जाएंगे।
तो जीवन में आप यही देखिए कि आपका सनातन, आपका धर्म, आपका वचन, आपका प्रवचन, आपका सत्संग कभी अंधविश्वास को प्रोत्साहित नहीं करता है। जी। केवल कर्म प्रधान हो। और मैं सभी से सनातन धर्म और सभी मेरे सद्गुरु, मेरे संत, मेरे विद्वान ब्राह्मण विद्वानों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैं यही कहता हूँ कि केवल आपका आशीर्वाद मिले हमें, ताकि हम लोगों को अपने धर्म, अपने कर्म के प्रति जो सच्चा कर्म है, जो सत्कर्म है, हम उसे करते ही रहेंगे। जी। और जीवन में इसी कर्म के द्वारा धर्म अपने आप प्रकट हो जाएगा। और कर्म अगर प्रकट हो गया तो कर्म में चाहे वो देशभक्ति का कर्म हो, चाहे वो दलिद्र नारायण का अगर के सेवा का कर्म हो, क्योंकि कथा का, शिव का मतलब ही है कल्याण, केवल कल्याण करना। शिव का मतलब है जन कल्याण। तो जन कल्याण के प्रति आप अंधविश्वास को प्रकट मत करिए, आप उन्हें कर्म से जोड़िए, धर्म से अपने आप जुड़ जाएगा। और भगवान शिव हर जगह, कंकर कंकर में, कण कण में भगवान शिव विद्यमान है। वो आपके हर वक्त आकर के रक्षा करेगा। इसलिए मैं आपसे सभी से यही निवेदन करता हूँ कि आप कर्म के प्रति ज़्यादा जागरूक रहे, क्योंकि कर्म ही आपका भविष्य बदलेगा, कर्म ही आपका भाग्य बदलेगा। और कर्म योगी को भगवान शिव हमेशा 24 पहर साथ देते हैं। बस यही आपसे उपेक्षा, यही आपसे विनती।